ओके फ्रेंड्स, हम आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। ये लास्ट टॉपिक है अपने फर्स्ट चैप्टर का, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने सबसे पहले बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रोविजन अकाउंट, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था, फिर हमने पार्टनर्स, कैपिटल पार्टनर्स, करंट अकाउंट मेंटेन किए थे, फिर हमने पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक किया था, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। एक चीज याद रखना, पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने के टाइम पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट आएगा उसको ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो है वो हमने डिस्कस किया है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दी जाती है, और अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट बना के ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, तभी आप लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है अगर 31 मार्च दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल ही हो सकता है 31 मार्च की जो फिगर है वो पिछले साल की हो, तो अगर पिछले साल की फिगर है तो ओपनिंग कैपिटल ही है वो। अगर इस साल की फिगर है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ड्राइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट की ट्रीटमेंट के बाद पहले आप निकालोगे ओपनिंग कैपिटल, हमने क्वेश्चन किए हैं इसके भी, तो ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ टू द पार्टनर का मतलब होता है, कई बार हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं या पुराने पार्टनर को ये गारंटी देते हैं, सारे पार्टनर या एक पार्टनर या दो पार्टनर, कि आपको चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हो साल में आपको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जो पैसा उसका कम होता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को एक पार्टनर भी बॉर्न कर सकता है, और डेफिशिएंसी को सारे पार्टनर का फर्म लिखा है तो सारे पार्टनर बॉर्न करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान लो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted as new partner with minimum guarantee of 1/10 share in profits। ठीक है जी, 1/10 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग वॉज ₹1 लाख। ठीक है जी, ए और बी दो पार्टनर थे, उन्होंने सी को नया एडमिट किया और ये बोला कि आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी 1/10 की। ठीक है, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपी, आप लगा लो 12,000। ठीक है जी, 1/10 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा या मिनिमम गारंटी मिलेगी 12,000 की। ठीक है, तो इसको कैसे करना है हमने, सबसे पहले हम देखेंगे इसको दो तरीके। नंबर 1, आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख। अब अगर 1 लाख का 10,000 किया जाए, 1 लाख का 1/10 किया जाए तो वो बनेगा 10,000। ठीक है, लेकिन 10,000 तो उसका कम बनता है, तो इसका तरीके नंबर 1 से क्या करते हैं, माइनस 1/10 शेयर ऑफ सी, वो बनेगा 10,000। बाकी जो बचा 90,000 उसको हम क्या करेंगे, जो बाकी पार्टनर है ए और बी हैं, ठीक है, इनको पहले इनकी रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 90,000 को रेशो में डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 3:5, 2:5, ये बनेगा 54,000 आई थिंक। ठीक है, और 57,000, 90,000 इंटू 3/5, 54,000, और ये बनेगा आपका 36,000 आई थिंक।
90,000 इंटू 2/5 36,000। ठीक है। बट हमने क्या किया था, उसको गारंटी दी थी 12,000 की। अगर हमने 12,000 की गारंटी दी थी तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें डेफिशिएंसी कितनी है। आप लोग देखो, गारंटीड प्रॉफिट था 12,000, एक्चुअल जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 10,000। इट मीन्स डेफिशिएंसी कितनी है, 2,000 की। अब 2,000 कौन पे करेगा जी बाकी का? वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो 2,000 रुपए की कमिटमेंट है, क्योंकि मिनिमम तो हमें उसको 12,000 देना है, लेकिन एज पर अकाउंटिंग उसका बनता है 10,000। तो जो 2,000 कम है उसकी गारंटी अगर तो ए देगा तो ए के अकाउंट में से 2,000 कम हो जाएगा, अगर बी देगा तो बी के अकाउंट में से कम हो जाएगा, अगर दोनों देंगे तो दोनों की रेशो दी होगी, इक्वल देंगे के कैसे देंगे? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ इक्वल पे करेंगे। तो 1,000 ए पे करेगा, 1,000 बी पे करेगा, ए और बी। तो 1,000 ए में से कम हो गया, इसका रह गया 53,000, और 1,000 बी में से कम हो गया, इसका रह गया 35,000। तो जो टोटल प्रॉफिट गया पूरे साल का वो ए को गया 53,000, बी को गया 35,000, और सी को जो नया बंदा आया था 12,000। ये हमारा टोटल हो जाएगा वो 1,00,000। ठीक है, ये इक्वल है। अगर इक्वल नहीं भी होगा तो उन्होंने दिया होगा वो अपनी रेशो में देंगे। अगर वो रेशो में होता तो 2,000 का 3/5 होता 1200, 1200 कम हो जाता, 1200 कम हो जाता आपका 54 में से, तो रहता 52,800। राइट। तो क्वेश्चन ये था, ए एंड बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड, या पुराने पार्टनर होता है, अगले एग्जांपल में पुराने पार्टनर के हिसाब से करेंगे। तो न्यू पार्टनर विद मिनिमम गारंटी ऑफ आइदर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट विद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 12,000, 12,000 कम से कम मिलेगा, एंड द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वाज 1 लाख। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट में से पहले 1/10 निकाला, सी का वो बनता था 10,000, जो 90,000 बचा इन दोनों को डिवाइड कर दिया 54 और 36,000। फिर हमने देखा, हमने सी को तो गारंटी दी थी 12,000 की, फिर हमने एक्चुअल उसका बनता है 10,000, 2,000 जो कम है वो ए और बी देंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर देंगे। अगर एक ने दिया तो एक में से कम होगा, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोनों पार्टनर देंगे। रेशियो नहीं भी गिवन होगी तो उनकी 3:2 आप लगा के उनमें से पैसे ले सकते हो। 1,000 ये देगा, 1,000 बी देगा। हमने क्या किया, 54 में से इसका 1,000 कम कर दिया, 36 में से इसका 1,000 कम कर दिया, और तीनों का बन गया ए बी सी का टोटल हो गया 1 लाख। 53,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000, ये आपका हो गया 1,00,000। आप इसको नोट करो। अब मैं जब आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ वो मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट करना है तो कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी को मॉडिफाई नहीं करते, मैं एक नई एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पेपर में आ जाता है 1 2 3 नंबर का। ए बी एंड सी आवर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profits in the ratio of, आप लगा लो 3:5:3:2, 5:3:2। C was guaranteed minimum profit of rupees, आप लगा लो 20,000,
एंड द डेफिशिएंसी will be borne by A and B, या पूरी फर्म, ठीक है जी। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी, रेशियो गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो इसी रेशियो के हिसाब से हम कर लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर एंडेड वॉज, अब ये 10 है तो 10 के हिसाब से आप लगा के चलो, 1 लाख के 10 हिस्से होंगे तो 1 लाख के 2 हिस्से बन जाएंगे 80,000, 80,000, ठीक है जी। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन को 2 तरीके से करने की, मैं ट्राई करूंगा कि 2 तरीके से हो जाए। तरीका नंबर 1 देखो, हमने क्या किया, प्रॉफिट था टोटल है 80,000। 80,000 को पहले क्या करते हैं, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5/10, 3/10, 2/10, ए बी सी। ए के पास क्या आया, बी के पास क्या आया, सी के पास क्या आया, ये देखना पड़ेगा। इसके पास आएगा 40,000, इसके पास आएगा 24,000, इसके पास आएगा 16,000, ठीक है। 40,000, 24,000, 16,000, राइट। बट पंगा पड़ गया क्योंकि हमने कितनी गारंटी दी है इसको, 20,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है ऑन अकाउंट ऑफ सी, 4,000। वो 4,000 कौन देगा, वो देगा ए और बी। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये रेशियो थी 5:3:2, अब 2 तो निकल गया। अब अगर 2 निकल गया तो बाकी फर्म बची 2 पार्टनर्स की, तो जो 5:3 बचेगा वो यहाँ पे 5/10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5/8। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो इसका बनेगा 4,000 इंटू 5/8, 2,500 रुपए जो है वो ए देगा और 1,500 रुपए जो है वो बी देगा। इसका हम ऐड कर देंगे, बाय ए 2,500 बाय बी 1,500, इसका तो 20,000 पूरा हो गया। इसका माइनस हुआ 2C, 1,500 इसने दिया, इसके बाद रह गया 24,000 में से 1,500 गया, इसके पास रह गया 22,500 और इसने 2C दिया 2,500, तो इसके पास रह गया 40,000 माइनस 2,500, 37,500। तो 1 2 3, राइट। इसका टोटल लगाओगे तो आपका बन जाएगा 37,500 प्लस 22,500 प्लस 20,000, 80,000 पूरा हो गया जी। ये हो गया एक केस, राइट। ऐसे कर सकते हो। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन मैंने किया था एक बार, निकल ही जाएगा। प्रॉफिट था आपका 80,000, 80,000 में से माइनस कर दिया गारंटी टू सी। कितनी गारंटी दी है हमने उसको, कम से कम 20,000 की। देखना पड़ेगा, अगर पहली गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा आता फिर कोई चक्कर नहीं है, अगर ज्यादा भी आ गया 20,000 से उससे पैसे वापस लेने नहीं है, मिनिमम गारंटी है उसको हमने इतनी दी, ठीक है। तो ये बचा 60,000, 60,000 को हम ए और बी में डिवाइड कर देते हैं उनकी रेशियो में, रेशियो उनकी 5/8, 3/8। तो 60,000 इंटू 5/8 37,500 और 60,000 इंटू 3/8 22,500। लो जी आ गया जी। वो सेम चीज ही है, आप लोग जो मर्जी मेथड लगा लेना। ए का 37,500 था तो बी का 22,500 था और सी का 20,000 है, वो हमें पता है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड लगाओ, बट जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो लगता है कि यस मैं इसको अच्छे तरीके से निकाल लूंगा या, है ना, तो आप उसी मेथड को फॉलो करना। पेपर में आता क्वेश्चन छोटा ही है, इसकी अगर वो बोल देगा एंट्री डाल दो, एंट्री डाल देते हैं जी, वो इसमें एंट्री नहीं डलेगी, इसमें एंट्री डल जाएगी। तो ए को हमने डेबिट किया 2,500 से, बी को डेबिट किया था 1,500 से,
कैपिटल या करंट अकाउंट वो आप देख लेना। सी को टोटल पैसा दे दिया 4000, क्योंकि गारंटी दी थी ए और बी ने, तो ए के अकाउंट में से काट लिए, बी के अकाउंट में से काट लिए, और सी को हमने दे दिए टोटल 4000। अब एक और चीज देखना, आप लोग ये भी ध्यान रखना, अगर लॉस हो गया तो जिस पार्टनर को तो हमने गारंटी दे रखी है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं छोटी सी। तो जिस पार्टनर को हमने गारंटी दे रखी है उसको तो पैसा मिलेगा ही, उसको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं फटाफट से एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए बी सी पार्टनर थे 532 में, और फर्म को प्रॉफिट की जगह सी को वही गारंटी दी थी, गारंटी ऑफ ₹20,000। ठीक है, बट लॉस हो गया जी 80,000। पिछले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अगर 80,000 लॉस हो गया जी तो चक्कर पड़ गया। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बाय लॉस ट्रांसफर होगा, रुपी पर्टिकुलर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तीनों को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले, ए बी सी, 5/10, 3/10, 2/10, 40,000, 24,000 और 16,000। ठीक है, तो पंगा पड़ गया, ये हो गया पूरा आपका 80,000, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है जी, लेकिन सी तो बेचारा फंस गया। सी को तो हमने गारंटी दी थी 20,000 कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन गारंटी के साथ जाते जाते उसको लॉस हो गया 16,000। तो क्या करोगे आप, सी का वर्किंग नोट बनेगा मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट था 20,000, तो उसको देना ही देना है। एड रिकवरी ऑफ लॉस, तो उसको लॉस हो गया, वो भी पैसा उसका पूरा करके देना, यानी कि अब आपको उसको टोटल देने पड़ेंगे 36,000 टोटल टू बी पेड टू सी। 36,000 ए और बी देंगे, ए और बी देंगे ही देंगे, चाहे वो पहले लॉस में जा रहे हैं तो इनका लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 40,000 है तो रेशो थी इनकी 5:3, 5/8, 3/8, तो आप निकाल लो 4 से, हिसाब से मेरे हिसाब से बनेगा 36,000 इंटू 5/8, 22,500 रुपये ए देगा, तो 36,000 इंटू 3/8, 13,500 देगा बी। ठीक है, पहले लॉस में जा रहे हैं, इनका लॉस बढ़ जाएगा 22,500, मतलब इसका टोटल लॉस जो है वो शो करेंगे 62,500, ये टोटल लॉस में जा रहा है, और पहले लॉस में जा रहा था और भी लॉस में जाएगा, क्योंकि इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरे पार्टनर को गारंटी दी हुई है। तो ये चला जाएगा 24,000 प्लस 13,500, ये लॉस में चला जाएगा 37,500। राइट, तो ऐसे आप लोग करोगे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से। जरूरी नहीं है कि अगर लॉस हो गया तो गारंटीड प्रॉफिट पार्टनर को लॉस नहीं जाएगा। 20,000 की गारंटी दी थी, लेकिन वो बेचारा प्रॉफिट में जाते थे लॉस में चला गया, तो उसको लॉस भी कवर अप करना पड़ेगा, टोटल 36,000 देना पड़ेगा। अब कौन देगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक पार्टनर देगा, फर्म देगी, या कोई भी रेशियो आपको गिवन होगी, तो आप लोग इस वीडियो को देख के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप मेरे को बता देना, मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, आप लोगों मेरे हिसाब से इसके 90 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन होने चाहिए टोटल। तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी आप कर सकते हो खुद से वो अपनी नोटबुक पे तैयार रखो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक मेरे को भेजते रहना टाइम टू टाइम, ताकि मुझे भी पता चल जाए आप लोग क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।